हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर चैनल कुछ पल है ज़िंदगी में। आज है 14 फ़ेब, वैलेंटाइंस डे। अभी तो कुछ होता नहीं, पहले भी कुछ खास था नहीं मतलब। तो आज का दिन तो मेरे लिए जैसे कि नॉर्मल डेज़ की तरह ही है। मुझे नहीं लगता कि प्यार करने के लिए कोई अलग मतलब डे होता है अलग से। प्यार करने वाले के लिए हर एक दिन तो प्यार करने वाला ही होता है, सेम ही होता है, चाहे कोई सा भी दिन जो है आप सेलिब्रेट कर लो। तो सुबह सुबह मैं आयरनिंग कर रही थी, उसी के साथ मैं व्लॉग शुरू की हूँ। आज हम लोग का एक इनविटेशन है। मतलब मेरी देवर जी की देवर का जो है ना बेटी का मुंह झुट्टी है आज। तो हम लोग अन्नप्राशन बोलते हैं उसको, तो उसी में जाने का तैयारी चल रहा है सुबह सुबह। तो आज खाना पकाना तो है नहीं, बस सुबह का ब्रेकफास्ट देना है और उसके बाद हम लोग दोपहर में वहीं पे खाएंगे। तो उनके कपड़े मैं निकाल रही थी, सबके कपड़े ही निकाल रही थी, बेटी के भी निकाल लिए, अपने भी निकाल लिए। तब उनका देखा कि कुछ मतलब आयरनिंग की ज़रूरत है, तो उसको प्रेस करके मैं अपना सारा चीज़ें जो है ना पहले ही निकाल के रख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या पहनना है, उसके साथ क्या ज्वेलरी पहननी है। सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर जाने के टाइम जो अच्छा लगता है जैसे वही पहन लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा सजने संवरने का मन हुआ ही नहीं बिल्कुल, बस साड़ी पहने और एक गले में कुछ पहन लिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरी बेटी तैयार हो चुकी है। बज रहा था 10 बजे में हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो मैं घर को पूरा क्लीन छोड़ के जा रही हूँ। इससे आसानी क्या होता है पता है, जब आऊँगी ना, आने के बाद तो काम रहेगा ही ढेर सारा। तो तब जो है काम करने में बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि घर अगर बिखरा हुआ रहे ना तो फिर आके फिर उसको समेटो, फिर काम करो, बहुत झंझट जैसा हो जाता है। तो बेटी का जो नाम है वो रखा गया है औरिंजिता। और यहाँ पे देखिए ये जो है डेकोरेशन आज उसका मतलब जैसे कि पंजी होता है ना, उसके हिसाब से आज मुंह झुट्टी है। तो आज इस तरीके से डेकोरेशन किया गया था, और बड़ी वाली इसकी जो सेलिब्रेशन है वो बाद में होगा। तो यहाँ पे उसके मामा घर से कुछ ड्रेसेस एंड कुछ मतलब खाने वाला सामान, जैसे कि जिस प्लेट पे वो खाएगी वो चांदनी का थाला बाटी इस टाइप से भेजा गया है, और उसके साथ उसके कपड़े और उसका खिलौना। तो यहाँ पे उसको देखिए एक बेनारसी पहनाना गया है, जैसे कि छोटे बच्ची लोग को होता है। तो वो खेल रही है क्योंकि उसका फोटोशूट चल रहा है। तो खेल रही है ना, तो हंस रही है, तो अच्छा फोटोज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका थाली जो है सज चुका है। यहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा फ्राई किया हुआ आइटम दिया गया है, और उसके साथ फिश का आइटम है। हम लोगों की कोई भी मतलब शुभ अनुष्ठान में जो है ना चिकन मटन इस तरीके से नहीं किया जाता है। फिश से ही जो है वो खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे उस जनरली मामा जो है वही मुंह झुट्टी करते हैं, लेकिन उसके मामा है नहीं, तो भैया जिसे दादू बोला जाता है ना, मतलब पापा के पापा या फिर मम्मी की पापा, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो मतलब देवर की बीबी है, उनकी तो पिता गुजर चुके हैं। तो इसीलिए उस उनकी जो मतलब मौसा जी है वही उनकी मुंह छुट्टी कर रही है। और बेटी को पहली बार जो है ना वो मुंह में मीठा लगा गया है ना, तो वो बहुत उसको मतलब चट चट के खा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखते, बहुत चख रही थी उसकी उंगली, उसके दादा का उंगली जो है ना बहुत चख रही थी। पहली बार वो मतलब कोई दूसरा स्वाद उसके मुंह में आया है तो दूध के अलावा, तो बहुत ज़्यादा उसको वो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल उंगली ही नहीं छोड़ रहे थे। तो हम लोग वही देख रहे थे और खूब हंस रहे थे। इसके बाद एक रस्म होता है जहाँ पे उसको चार चीज़ें दिया जाता है। एक तो पैसा दिया जाता है, एक गीता दिया जाता है, और एक पेन और एक मिट्टी का दिया जाता है कि इसमें से कोई भी एक जो है बेटी चुनेगी। तो यहाँ पे वो सबसे पहले तो पैसे को ही बार बार पकड़ रही थी और छोड़ रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं पकड़ रही थी। तो फिर उसके बाद जो है एक कलम, वहाँ पे जो पेन था उसको बहुत कस के वो पकड़ी हुई थी, और उसके बाद वो बिज़ी हो गई थी फ़ोटोशूट में, क्योंकि आज तो उसी का दिन है। तो उसके घर में जो है डेकोरेट करके फ़ोटोशूट किया जा रहा था, और इतने में हम लोग चले गए थे खाना पीना करके हम लोग आ गए थे। तो इसके बाद ये लोग जो है खाने की बारी, और ये बेटी भी खाएगी, फिर उसके बाद सोएगी, क्योंकि बहुत टाइम तक जो है वो जगी हुई है। उसको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो थक रही है इतना ज़्यादा, बट ड्रेस चेंज हो रहा है इतना ज़्यादा, वो
मतलब सब लोग की गोदी गोदी में घूम रही है, तो इसीलिए वो बहुत थक गई थी। तो शाम में आते आते तो कुछ 7 साढ़े 7 बज ही गया था। उसके बाद हम मैं आके घर में झटपट से दोनों बेटियों को जो है फ्रेश करके फिर उन दोनों को जो है ना बिठा दी हूँ खेलने के लिए। तो मेरी बेटी की सेलेक्ट पेंसिल के साथ दोनों बेटियाँ खेल रही है, इतने में मैं खाना पका लूँगी, क्योंकि घर वाले सब आए नहीं है। उन लोग को थोड़ा काम था रास्ते में, तो वो रुक गए थे। मैं अकेली जो है रास्ते से रिक्शा पे मेरे हस्बैंड ने मुझे हम लोग को चढ़ा दिए थे, तो हम दोनों बेटी को लेके मैं घर आ गई थी, क्योंकि रात का डिनर का प्रिपरेशन भी करना था। तो काफ़ी रात भी हो चुका था और बेटी दिन भर सोई नहीं है, तो वो भी सोने के लिए जल्दी ही मतलब तंग करेंगी। तो इसीलिए मैं झटपट जो है किचन में आ गई थी और आके देखे कि आज सोमवार है, हम लोग कुछ भी मतलब प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग घर में नहीं खाते, तो इसीलिए देखे कि आलू और गाजर और बीन्स था, तो उसी का एक बहुत सिंपल बहुत सादा एक सब्जी बना रही हूँ, जिसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, लेकिन ये खाने में इतना स्वादिष्ट है कि बच्चे भी सब्जी खाएंगे। ये इतना अच्छा लगता है खाने में, और कलरफुल भी दिखता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को जो है वो छोटा छोटा क्यूब के हिसाब से, और कैरेट को भी उस तरीके से जो है कट कर लिया, और बीन्स को भी कट कर रही हूँ। इसके बाद ये सारी सब्जियों को मैं धो लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं बिठा दूँगी एक कढ़ाई। और मुझे साइड बाय साइड रोटी भी करना है। तो यहाँ पे जब दो ही गाजर था, तो मैं देखी कि जो मतलब सब्जी जो है बनाने के बाद देखी कि थोड़ा कम हो रहा है, तो मुझे लगा कि एक बैगन भी फ्राई कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए कलौंजी जो है वो हम लोग फ़ौरन में डाला है कलौंजी, और इसके साथ आप हरी मिर्ची भी डालना, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी बिल्कुल नहीं तीखा खा पाएगी, क्योंकि उस आज तो मतलब और कुछ पका नहीं है ना घर में, तो इसी से रोटी खाएगी वो ननद की बेटी जो है वो तो थोड़ा बहुत अगर होता है तीखा तो खा लेती है, लेकिन मेरी बेटी के चलते मैंने एक भी मिर्ची जो है इसमें नहीं डाला है। आप लोग ज़रूर मिर्ची डालिएगा, तो इसका जो टेस्ट है और उभर के आएगा। और जो लाल मिर्च का पाउडर है वो बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ये सिंपल ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने वो सब्जी को भूनने के लिए दे दिया, और इतने में मैं बैगन को जो है कट के फिर इसको नमक हल्दी और थोड़ा सा शुगर डाल के मिक्स करके रख लूँगी, ताकि इसके अंदर अच्छे से नमक और मीठा का जो है वो बैलेंस प्रॉपर हो जाए। उसके बाद मैं गरम गरम इसको जो है तल लूँगी। और यहाँ पे मैंने सारा किचन जो है इसमें ये कटिंग वगैरह करने में पूरा बिखर गया था, तो ये पूरा साफ वाफ करके कल का मेरा जो है आटा गूंदा हुआ था, इसलिए थोड़ा आसानी हो गया, उसका लैया बना लूँगी। और इतने में मैंने देखा कि सब्जी पूरी अच्छे से फ्राई हो गया था। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप पानी डालिएगा तब तक सब्जी जो है अच्छे से लाल लाल फ्राई होना चाहिए। इसी अगर आप कभी भी सादा कोई भी सिंपल रेसिपी बनाते हो जिसमें कोई भी मसाला नहीं है, तब आप उसको अच्छे से सब्जी को भूनना और उसके बाद पानी डालना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे पानी डाल के पानी अपने हिसाब से रखिए, और फिर मैं ढक्कन लगा के गैस में शिफ्ट करके उसको रख ली हूँ। और उसने अब सब्जी जो है वो बनते रहेगा, इतने में मैं अपना रोटी बना लूँगी। तो क्योंकि घर वाले जो है आ ही जाएंगे अब, मतलब 10-15 मिनट में आ ही जाएंगे, तो वो लोग आएंगे तो फिर उसके बाद चाय वगैरह भी पियेंगे, और थोड़ा बैठ के बात भी हो पाएगा, इसीलिए मैं जल्दी और भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो रोटी बनाते बनाते ही वो लोग आ गए थे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मेरा सब्जी मतलब निकल जाएगा गैस से उतर उतर के मैंने वहाँ पे कॉफ़ी बिठा दिया था। सब लोग बैठ के कॉफ़ी पियेंगे एक साथ में, अच्छा लगता है। थोड़ा दिन भर मतलब वो हो गया है ना, बैठना सोना कुछ नहीं हुआ है दिन भर में, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा लगता है। और एक साथ बैठ के फैमिली के साथ कुछ भी मतलब एक साथ पियो या खाओ तो मज़ा ही अलग अलग होता है उसका। तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी जो है ये अपने अपने तरीके से बनाया जाता है। मैं जब भी कॉफ़ी बनाती हूँ तो हमेशा कोशिश करती हूँ उसमें 2 या 3 मतलब हिसाब से, जैसे कि लिक्विड जो दूध होता है ना, वो उसके साथ जो पाउडर मिल्क होता है वो भी मैं ऐड करती हूँ। इससे कॉफ़ी का जो स्वाद है एकदम मतलब बाहर का जो जैसे कॉफ़ी होता है ना, जैसे कि आप कभी शादी हॉल या फिर आप कभी भी कैफेटेरिया में चले जाओ, तो जिस तरीके से थोड़ा एक मोटा टाइप का नहीं मिलता है, उस टाइप का आपको कॉफ़ी जो है उसका स्वाद मिलता है। अगर आप सिर्फ दूध से करोगे, लिक्विड दूध से, तो उससे आपको लगेगा कि जैसे दूध ही पी रहे हो। लेकिन आप अगर थोड़ा दूध पानी और उसमें पाउडर मिल्क मिला के करोगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा कॉफ़ी का। भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और कॉफ़ी वगैरह बनाने के बाद देखा कि किचन इस तरीके से जो है बिखरा हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों के साथ कॉफ़ी पी लूँगी। उससे पहले मैंने किचन को थोड़ा साफ़ करके, बर्तन नहीं धोया था मैंने, पहले उन लोगों के साथ कॉफ़ी पी के आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद सारा बर्तन एक ही साथ धो के पूरा एकदम फ्रेश करके पूरा एकदम किचन को चकाचक करके फिर मैं जो है बाद में बैगन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि ये गरम गरम अच्छा लगता है, और फिर इसी कढ़ाई में मैं कल भी खाना पका पाऊँगी, तो इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं बैगन फ्राई करने के बाद लूँगी इस व्लॉग से जो है अलविदा। और अगर आप तक अभी भी अब तक